ओम, मैं हूँ योगाचार्य सोनल। आज हम जानेंगे सूर्य अर्घ्य की विधि और सूर्य को अर्घ्य देने से हमें शारीरिक और मानसिक शक्तियों की प्राप्तियाँ होती है उनके बारे में। तो सबसे पहले शारीरिक शक्तियाँ। सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य देने से हमारी नेत्र ज्योति में लाभ होता है। किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, आज के जो टाइम चल रहा है उसमें हम मोस्टली बहुत सारे गैजेट्स का, इलेक्ट्रिक आइटम्स का यूज़ करते हैं, तो हमें नेत्रों के अंदर बहुत लाभ मिलता है और कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो वह समाप्त होती है। और जब हम अर्घ्य देते हैं तब उसकी जल की धारा को हम देखते हैं और यह जल की धारा नीचे की तरफ जाती है, तब यह हमारे शरीर के ऊपर से होकर जाती है नीचे की तरफ। तो बहुत सारे रोग होते हैं, बहुत सारे विकार होते हैं, तो उनकी समाप्ति होती है और हमारे शरीर के अंदर अपरंपार बल और शारीरिक शक्तियों के अंदर अतः स्थिरता हमारे जीवन के अंदर आती है और बलिष्ठता आती है। तो इस प्रकार बहुत सारी व्याधियों के अंदर हमें बहुत लाभ मिलता है। अब हम जानते हैं आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में। सूर्य ऊर्जा, उत्साह, उमंग का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है। तो हमें उमंग, उत्साह, ऊर्जा प्रतिदिन प्राप्त होती है। मन के अंदर उदासी रहती है, खिन्नता रहती है, तो हमारे इस सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य देने से हमें बहुत लाभ मिलता है। और जिनके अस्थिरता, अशांति रहती है, मन के अंदर चंचल रहता है, तो स्थिरता हमें प्राप्त होती है नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य देने से। कंसंट्रेशन पावर जिन लोगों की कमज़ोर होती है या बार बार मन भटकता रहता है, इधर उधर है, एकाग्रता नहीं होती पढ़ते वक्त या कोई भी काम करते वक्त, तो नियमित रूप से अगर हम देते हैं तो कंसंट्रेशन पावर हमारी बढ़ती है हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वह विद्यार्थी जीवन में हो, चाहे हम बिजनेस में हों, चाहे हम नौकरी में हों। तो हमारे जीवन के अंदर अपार उत्साह, उमंग की प्राप्ति होती है अगर हम नियमित रूप से सही विधि से सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो आइए हम जानते हैं इसकी विधि क्या होती है, सही रूप से हम किस तरह से सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो सबसे पहले जब हम सूर्य को अर्घ्य दें तो ओम सूर्याय नमः यह हमें उच्चारण करते रहना चाहिए। और फिर जब हम सूर्य को अर्घ्य दें तो इस प्रकार के तांबे के लोटे को हमको यूज़ करना है और हमारे जो हाथ होते हैं वह इस तरह से होने चाहिए। तो हमारी जो इंडेक्स फिंगर होती है और थंब होता है तो उसके अंदर गैप होना चाहिए। और फिर अर्घ्य देते समय हाथों को दूरी पे रखकर और अर्घ्य देना है। और ध्यान रहे कि अर्घ्य देते समय केवल हमें जल की धारा को देखना है, सूर्य को नहीं देखना है, जल की धारा को देखना है। और जब जल नीचे की तरफ आए तो पैरों पर नहीं लगना चाहिए। इसके कारण हमें कोई पात्र ले लेना चाहिए। तो इसका जल जब इसके अंदर आ जाए, हम पूरा अर्घ्य दे दें, तब यह जल किसी क्यारी में, तुलसी की क्यारी को छोड़कर किसी भी क्यारी में दे देना चाहिए, या फिर अगले दिन हमें इसका स्नान में उपयोग हम इसको कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य देते समय एक खास बात ध्यान रखनी है कि किसी भी तरह का कोई कपड़ा, जिससे हमने बदन पोंछा हो या हमने बाल पोंछे हों, तो वो हमारे शरीर पर नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल स्वच्छ रूप से स्नान करके हमको सूर्य को अर्घ्य देना है। और स्त्रियां ध्यान रखें कि मासिक धर्म के अंदर 5 से 7 दिन तक हमें उसको अर्घ्य नहीं देना है। जब हम मासिक स्राव के अंदर होते हैं तब हमें यह अर्घ्य नहीं देना होता है। बाल बंधे नहीं होने चाहिए जब माताएं, बहनें सूर्य को अर्घ्य दें। हमेशा चोटी बंधी रहनी चाहिए, तभी अर्घ्य देने चाहिए। और सूर्य को अर्घ्य देते समय यह ध्यान रखना है कि हमारा जो मुंह है वो पूर्व दिशा के अंदर होना चाहिए। और जो टाइमिंग होता है वह होता है हमारा सूर्य उदय के पश्चात, अर्थात सूर्य जब पूरा उदय हो जाए उसके पश्चात हमें अर्घ्य देना है। और कभी बारिश आ रही है या बिजली ज़्यादा चमक रही है, नहीं आ रहा है, तब भी हमें उसी वक्त अर्घ्य देना चाहिए जिस वक्त हमें रोज़ देते हैं। 8 बजे से पहले, सुबह की 8 बजे से पहले हमको अर्घ्य दे देना है। 8 बजे बाद इतने हमको लाभ प्राप्तियाँ नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से हमें सूर्य को अर्घ्य देते समय एक तो टाइमिंग का ध्यान रखना है और स्वच्छता का ध्यान रखना है। स्नान करने के पश्चात ही सूर्य को अर्घ्य देना है और दिशा का ध्यान रखना है। पूर्व दिशा के अंदर सूर्य को अर्घ्य देना है। ओम सूर्याय नमः मंत्र
को बोलते हुए हमें सूर्य को अर्घ्य देना है। और जब सूर्य को अर्घ्य दें तो हमारा दायां पैर के अंदर जो पंजा होता है तो उसके ऊपर खड़े होकर हमें अर्घ्य देना है, अर्थात एड़ी उठी हुई होनी चाहिए ना। तो एक जो केवल दायां पैर है तो हमारा दायां पैर का पंजे पर खड़े होकर एड़ी को उठाकर और फिर हमको अर्घ्य देना है। और सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात अपने ही स्थान पर 3 बार परिक्रमा कर देनी है, 3 बार, और ओम सूर्याय नमः हमको यह उच्चारण करते हुए। तो इस प्रकार इन नियमों का हम विधि पूर्वक अगर अर्घ्य देते हैं तो हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे उमंग उत्साह की प्राप्तियां होती है, मन में स्थिरता आती है, कोई उदासी है, कोई निराशा है तो वो दूर होती है और कंसंट्रेशन पावर हमारी बहुत अच्छी होती है। तो 21 दिन तक का हमें पहले अभ्यास करना है और फिर हमारे संकल्पों की भी सिद्धि को हम देखते हैं। तो यह वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद लाभकारी विधि है। शारीरिक शक्तियों की प्राप्तियाँ होती है, आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। नियमित रूप से अगर हम सूर्य अर्घ्य देंगे तब हमें इससे लाभों की प्राप्तियों का अनुभव होगा। तो आइए हम इस सुंदर परंपरा को, इस शक्तिशाली, इस महान परंपरा को आगे बढ़ाते रहें और नियमित रूप से रोज़ सूर्य का अर्घ्य देकर अपने जीवन में लाभ प्राप्त करें। ओम। सूर्य अर्घ्य देने की विधि। सबसे पहला पॉइंट है कि सूर्य को जब भी अर्घ्य दें तो पूर्व दिशा में देना चाहिए। सेकंड पॉइंट, सूर्य को अर्घ्य देते समय दाएं एड़ी उठी होनी चाहिए और दाएं पंजे पर खड़े होकर देना चाहिए। थर्ड पॉइंट, सूर्य अर्घ्य स्नान के पश्चात देना चाहिए। साफ सुथरे वस्त्र पहनकर तथा किसी भी प्रकार का पोंछा हुआ तौलिया सिर या कंधे पर नहीं रखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, सूर्य अर्घ्य सदैव तांबे के लोटे में देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, सूर्य अर्घ्य देते समय लोटे में अक्षत और कुमकुम या हल्दी या पुष्प देकर ही अर्घ्य देना चाहिए। सिक्स पॉइंट, सूर्य अर्घ्य मासिक स्राव के समय नहीं देना चाहिए। 7 पॉइंट, माताएं और बहनें जब सूर्य को अर्घ्य दें तो बाल बंधे रहने चाहिए। 8 पॉइंट, सूर्य पूर्ण उदय होने के पश्चात सूर्य अर्घ्य देना चाहिए। 9 पॉइंट, सूर्य उदय होने के पश्चात अथवा 8 बजे तक सूर्य को अर्घ्य दे देना चाहिए। 10 पॉइंट, किसी भी प्रकार की कोई भी अंगूठी, चूड़ी या कोई अन्य धातु अर्घ्य देते समय लोटे को स्पर्श नहीं करनी चाहिए। ओम।